मैं? नहीं, सही कह रहे हैं बच्चे बिल्कुल। सबसे पुराने और गहरे कपल तो आप ही हैं सर। अच्छा, तो आप ही को जाना पड़ेगा। चलिए सर, मेरे साथ आगे बढ़िए। अब आपको यहाँ से अपनी बीवी को पहचानना है। अरे ऑल द बेस्ट सर, गो फॉर इट। अरे भाई, बीवी को कैसे ढूंढूं? अशोक टंडन, ये क्या कर रहा है? ये तो बहुत आसान है अपनी बीवी को ढूंढना। अब देखा। ये देखो, क्या दिया मैंने। आइए 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 आइए। ये हाँ, थैंक यू। हाँ, वेरी गुड सर, वेरी प्राउड ऑफ यू। हमारे पास अपना पहले विनर है। अब सवाल ये है कि दूसरा इंसान कौन जाएगा? अक्षय भाई। अक्षय भैया। अक्षय, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम नहीं हारोगे। अक्षय तो अपने पापा का बेटा है। हाँ? जीत गया ना? 1 2 3 4, बस अब यहीं रुक जाओ। अब यहाँ से तुम्हें अपनी बीवी, अपने प्यार को ढूंढना है, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की? एक्सक्यूज मी, तुम ये आप ये क्या बोल रही हैं सबके सामने? तुम्हें मिहिका का हाथ पकड़ना चाहिए था ना? इट्स अ गेम, गेम में तो गलती हो ही जाती है। इस पे इतना सीरियस होने वाली क्या बात है? ये भी कोई गेम? ऑफ कोर्स ये गेम है। आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले अक्षय ने भी तो इनका हाथ पकड़ लिया गलती से। आपके हिसाब से तो इनको भी ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, पर ऐसे नहीं कर रही, तो आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मे बी योर राइट। मैंने कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार दिया। मैं एक्चुअली किसी और से अपसेट थी, गुस्सा थी। किससे? अक्षय से। जरूरी था पता है उनसे, वो पता है मुझे, पर मेरे लिए तुम्हारी स्माइल जरूरी है। प्राची, आई एम रियली सॉरी। मतलब मुझे पता नहीं था कि वो गेम तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, वरना मैं कुछ चीटिंग वीटिंग करके गेम जीत जाता। तुम इतना अपसेट हो गई, आई एम रियली सॉरी। एक सेकंड, तुम इतना सीरियस क्यों ले रहे हो उस बात को? भूल जाओ, इट्स नॉट सीरियस, इट्स ओके। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तुम इतना अपसेट हो गई थी, इतना कुछ बोल दिया था मुझे। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। हाँ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा कि तुमने जो भी कुछ बोला वो बिल्कुल बिल्कुल क्या? बिल्कुल सच था, और तुम सच में क्या बोल रहे हो तुम? प्राची, मुझे लगा कि तुम सच में मुझसे अपसेट हो गई, और तुमने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल दिल से कहा, और यू मीन इट। मैं अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ।
मुझे लगा कि शायद मुझे भी कोई प्यार करने वाला, इतना प्यार करने वाला मिले। और तिया जो है वो झूलों का त्योहार है। आज के दिन गांव में लड़कियां पेड़ों पर झूले डालती हैं और उस पे झूलती हैं। पेड़ों पर? हाँ, आज भी गांव में झूले पेड़ों पर ही डलते हैं और शहरों में छतों पर, बरामदे में, सब जगह डलते हैं। लेकिन हाँ, आज हमारे यहाँ भी झूले डले हैं। और तिया के दिन ना परिवार में सब लोग आपस में एक दूसरे को तोहफे, शगुन ये सब देते हैं। नए कपड़े हो गए, जेवर हो गए, और हाँ, औरतें खूब सारे जेवर पहनती है, जैसे आज हम सब ने पहने। और आज के दिन खूब सारी मिठाई भी बनती है। पंजाब में घेवर बनता है, साथ में हलवा भी बनता है। आज प्राची बहू ने भी घेवर बनाया है। और जैसे रणबीर ने कहा, यहाँ आज के दिन पार्वती जी की पूजा होती है, साथ में शिव जी की भी पूजा होती है। पार्वती जी और शिव जी की शादी को याद करके पूरी रात जाग के पूजा अर्चना होती है। शादीशुदा औरतें जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अपने होने वाले पति के लिए और उसके लंबे साथ के लिए पूजा करती हैं। जैसे आज मिहिका करने वाली है। क्यों मिहिका करेगी ना? मीका, क्या हुआ? तुम ऐसे वहां से आ क्यों गई? एवरीथिंग ओके? मीका, आर यू ओके? क्या हुआ? तुम ठीक हो? आर यू ओके? प्राची, क्या है? बैठो। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला, कुछ हुआ? टेल मी, यू कैन टेल मी, बताओ मुझे। शादीशुदा औरतें जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अपने होने वाले पति के लिए और उसके लंबे साथ के लिए पूजा करती है। जैसे आज मिहिका करने वाली है। वो नहीं है यहाँ, चली गई है। क्यों, और लड़ाई करनी थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज के लिए बहुत हो गई। अरे तुम्हें कैसे पता कि मॉम किसकी बात कर रही है? और मॉम, आपने बिना नाम बताए स्टोरी शुरू कर दी। अरे मीका, तुम फिर से बच्चों वाली बात। यहाँ पे कौन लड़ रहा था? तुम लड़ रही थी नहीं ना? मैं और प्राची लड़ रहे थे ना? तो आंटी डेफिनेटली हमारी बात कर रही है, और किसी लड़ेगी। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हें इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। बिना मतलब जो रिश्ता अभी तक ठीक से बना ही नहीं है, वो पहले से ही झगड़े वाला रिश्ता बन जाएगा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। मैं कुछ बोलूं? आप इतनी क्यूट कैसे हैं? नहीं सच्ची में, आप इतनी प्यारी है ना। और मुझे बस एक चीज जाननी है, अंकल ने आपकी ये क्यूटनेस देखी और उनका दिल आप पे आ गया, या फिर आपने अंकल को देखा और वो बहुत हैंडसम थे और आपका दिल उन पे आ गया? मीका, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये कितना बेशर्म है ये। नहीं 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 नहीं, बेशरम नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। आई स्वेयर, मम्मी कसम, बिल्कुल बेशरम नहीं हूँ। बस मैं ना आपको जानना चाहता हूँ। मुझे आप बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ। अच्छा जी, तो बताइए। क्या? अरे अंकल को आप पहले पसंद आई थी या आपको अंकल पहले पसंद आए थे? हट, जब कुछ बात है ही नहीं तो क्या बताऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बात ना हो। आप इतनी इंटरेस्टिंग है, वो इतने हैंडसम है। आई एम श्योर आपकी बड़ी अच्छी स्टोरी होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो प्लीज बताइए ना। मॉम, अभी तो आपको बताना ही पड़ेगा।
बिकॉज ये आपको बिना बताए छोड़ेगा नहीं। हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, आपको मुझे बताना पड़ेगा वरना मैं आपको बिना बताए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और आपको बहुत सारे काम भी करने हैं ना। मॉम प्लीज बता दो ना, बता ही दो, कोई बात नहीं। बिजी हो प्लीज, टाइम वेस्ट सिर होगा। पे खड़ा हो गया ये लड़का। अच्छा रुक, बताती हूँ। ओके। वो दरअसल वो उन्हें भी यही लगा था। उन्हें भी क्या लगा था? यही कि मैं क्यूट हूँ। मॉम बुलवा दिया मुझसे, कोई सुन लेगा तो तू भी ना। ये क्या था? ये कैसे किया तुमने? मॉम ने आज तक हम में से किसी को भी कुछ भी नहीं बताया और तुम्हें बता दिया। तुम्हें ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैजिक है। मैजिक नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर तुम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो उस इंसान के सामने ऐसे दिखाओ कि तुम उस इंसान को समझ रहे हो। अगर उस इंसान को लगेगा कि तुम उसको एक्चुअली समझ रहे हो तो वो अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख देगा। प्लीज तुम इतने भी अच्छे मत बनो कि मेरी फैमिली को मुश्किल हो जाए तुम्हें रिजेक्ट करने में। नहीं तुम उसकी फिक्र। हाँ नहीं, मतलब आपकी नजरें गलत नहीं देख रही। एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या देख रही हैं। बुआ जी देखिए, अभी जो आपने देखा, जो सुना, और चुप कर, इतना सा था तब से तुझे इतना बड़ा किया है। हाँ, एक नजर काफी है समझने के लिए कि क्या चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से मैंने देख लिया जो देखना था। हाँ, समझ लिया जो समझना था, सब कुछ। अरे 2 और 2 4 ही होते हैं, 400 नहीं हो सकते। बुआ जी आप ये क्या बोली जा रही हैं? आप वही जो मुझे दिख रहा है और जो समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से तो तू और प्राची कहीं से भी मियां बीवी नहीं लगते। और तू कह रहा है रिश्ता आगे बढ़ रहा है। हाँ, मुझे तो कहीं से प्यार नहीं नजर आ रहा है। हाँ, वो दोस्तों वाली दोस्ती जरूर नजर आ रही है। नहीं, अभी जो तूने कहा प्राची को, उसका क्या मतलब है कि मैं सिर्फ दिल जीतना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। क्या मतलब है इसका? मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। मैं बोलूं? बुआ जी मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूँ, दिल से। पता है मुझे, पर आज वो नाराज है मुझसे। और उसे शांत करने के लिए जब मैंने प्राची का हाथ पकड़ा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहा कि मुझे छूना मत। तो मैं बस प्राची को ये कह रहा था कि मेरा जो प्यार है ना, वो छूने वाला नहीं। इनफैक्ट मैं दिल से छूना चाहता हूँ बुआ जी, उसे अपना बनाना चाहता हूँ। और बुआ जी सच कहूँ तो मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, और वो ये कि प्राची मुझसे उतना ही प्यार करे जितना मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं तेरी बुआ हूँ, जाके उल्लू किसी और को बनाना। अरे बुआ जी, मैं आपको उल्लू थोड़ी बना रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। तो मैं मान लूं कि मैं गांव से आई हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मान लूं? वैसे बुआ जी, गांव वाले लोग बहुत समझदार होते हैं। ये बात सही कही तूने। और बुआ जी, अगर आप मुझे नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? हाँ बुआ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी इतनी केयर करती हैं, मेरे बारे में इतना सोचती हैं, मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में इतनी चिंता करती हैं। करनी पड़ती है। पूछ क्यों? क्योंकि मैंने देखा है अच्छी औरतों को शादी के बाहर चक्कर चलाते हुए, और आखिर में इल्जाम बेचारे लड़के पर ही आता है। हाँ, समझ गया? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम्हें पता है, जैसे तुम मुझे जानते हो ना, वैसे मैं भी तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। जैसे तुम कहते हो कि तुम्हें पता होता है मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, वैसे मुझे भी पता होता है कि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम क्या सोचते हो। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए। तुम लाख मना करो, कह दो कि नहीं आए हो मैं तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे पता है तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए ही आए हो। देख के अच्छा लगा मुझे कि आज भी तुम अपने आप को मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट समझते हो। समझ तो कभी थी ही नहीं ना हमारे बीच, हमेशा गलत फहमियां ही तो थी। और किसकी वजह से? देखो रणबीर, तुम क्यों करते हो ऐसे? हमेशा मुझसे बस लड़ते रहते। तुम्हें लड़ाई करनी होती है, झगड़ा करना होता है। तुम कोई और क्यों नहीं देखते? मैं तुम्हें दिख जाती तो बस यही सब। तुम मुझ पर से नजर हटाओ ना, और भी तो देखो, दुनिया में और भी लोग हैं। देखो, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ जिंदगी में, मुझे कोई अच्छा मिल गया है अपने लिए, और आई एम श्योर तुम्हें भी मिलेगा। तुम भी मूव ऑन कर लेना, है ना? यू नो व्हाट, तुम किस्मत वाले थे, लकी थे तुम कि मैं थी तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट थी।
अगर तुम मेरे लिए इतनी ही बेस्ट थी तो हम जुदा क्यों हुए प्राची? अपने आप को ब्लेम मत करो, हमारी गलती नहीं है, तुम्हारा गलती से पैर फिसलाना। हुई मैं तुम्हारी, हाँ मैं तुम्हारी। दिव्या, अबे नेहा अंदर आओ ना। नहीं, हम लोग सोच रहे थे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करे। अरे पागल हो गए हो क्या? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो तुम लोग, आओ। ठीक है चलो। गुड, कम। तुम लोग इतने क्यूट लग रहे थे कि हमें अंदर आने का मन ही नहीं किया। हाउ स्वीट, थैंक यू। प्राची, अंदर आओ ना। अरे भाभी आओ ना। मैं बस यहाँ से जा रही थी, लेकिन हम तो यहाँ काफी देर से खड़े थे। और सिर्फ खड़े ही नहीं है, सब कुछ देख भी रहे थे। हाँ, हमने देखा यहाँ क्या क्या चल रहा था। कैसे रणवीर तुम्हारी केयर कर रहा था। अरे यार चल क्या रहा है ये? मुझे कुछ काम। प्राची, शाहरुख खान वाला पोज ब्रो। हीरोइन को चोट लगी और हीरो पोज दिल करता है बस तुम लोगों को देखती जाओ। तो देख ही लेती फिर। अरे सुनो ना, डोंट माइंड अस यार, यू गाइस कंटिन्यू। जो मेरा काम था यहाँ पर वो काम हो चुका है, अब मैं चलता हूँ। तुम यहाँ आराम से वक्त बिताओ अपनी दीदी के साथ, उनको हीरोइन बनाओ, मुझे शाहरुख बनाओ। तुम अरे ट्रिंग 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 ट्रिंग, कोई फोन कर रहा है मुझे, मैं अभी आया। एंजॉय योरसेल्फ गाइस, बाय। हाय निको, तू ठीक है ना? निको, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैं तेरे साथ बहुत ज्यादा हार्श हो गया था, बहुत ज्यादा गलत बोला तुझे, इनफैक्ट बहुत ऊंचा बोला तेरे साथ, जब से मुझे पता चला कि वो तेरा बॉयफ्रेंड है। वो तो सच है। सॉरी यार मिकू, हो गई ना गलती, माफ कर दे। मुझे ऑनेस्टली लगा कि वो तेरे पहले वाले बॉयफ्रेंड्स की तरह है, तो पर वो ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, किसी एंगल से नहीं। कोई टच भी नहीं कर सकता जैसा रणबीर है। सही कहा, एकदम SGS। हाँ? अरे संगीता कह रही थी ना, सर्वगुण संपन्न। आई नो मेघा, तू सच में बहुत लकी है। हाँ यार, तुझे एक हैंडसम लड़का ही नहीं मिला है। मतलब वो डूड जितना ऊपर से अच्छा है ना, उतना ही दिल का भी बेस्ट है। लाइक नेहा सेड, हर लड़की का सपना। एंड तेरा सपना सच हो गया, तुझे मिल गया तेरा रणबीर। अच्छी बातें तो बिल्कुल याद नहीं करनी, क्योंकि ऐसे तो मैं उसे भुला ही नहीं पाऊंगी। अपने दिल से, दिमाग से कैसे निकालूंगी? अगर कुछ याद करना है तो वो गलत बात, सारी खराब चीजें याद करनी, खराब यादें याद करनी है जो उसने मुझे दिए, वो धोखा जो उसने मुझे दिया है, वो सारे झूठ जो मुझसे बोले, वो विश्वास जो उसने मेरा तोड़ा है, वो सब याद करना है। तभी तो भुला पाऊंगी ना उसे, मिटा पाऊंगी उसकी यादें, अपने दिमाग से, दिल से हटा दूंगी उसे। यस, और वैसे भी कौन है वो मेरे लिए? वो कोई नहीं है, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। वो बस एक इंसान है जो यहाँ आया है सिर्फ और सिर्फ मेहिका के लिए और मेहिका के साथ। एग्जैक्टली। सुना ना तूने प्राची? वो मैटर नहीं करता, वो मायने नहीं रखता, वो कोई नहीं है तेरे लिए, उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओहो, पंडित जी आइए आइए, कहाँ रह गए थे आप?
मुझे तो लगा आप कहीं और पूजा न करने चले गए हो। इस शहर में एक दिन में एक पूजा हो जाए वही बहुत है, वरना ट्रैफिक इतना होता है कि दूसरी पूजा में जाते जाते मुहूर्त ही निकल जाता है। अरे पंडित जी, इसीलिए लगता है आप लोगों ने अपनी दक्षिणा के रेट बढ़ा दिए हैं। शोकी, गांव में तो अभी भी 10-10 जगह पूजा करते हैं पंडित जी। और वैसे की बात तो ये है, पंडित जी लोग 10 के 10 जगह भोजन भी ग्रहण करते हैं। अरे ऐसी बातें करें आप, पंडित जी 10 जगह पूरा पूरा भोजन थोड़ी ना खाते हैं, सगन के 2 निवाले खाते हैं बस। अब पंडितों को बिना खिलाए भेजा भी तो नहीं जा सकता ना। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे तो डर था कि कहीं आप मुहूर्त निकल जाने के बाद ना पहुंचे, नहीं तो और इससे पहुंच जाना है। नहीं नहीं, अभी पूजा का मुहूर्त नहीं हुआ है, मैं मुहूर्त से पहले आया हूँ। बताइए झूला कहाँ पे है? पंडित जी झूला पीछे लगा हुआ है। तो जितने विवाहित जोड़े हैं उन्हें बुलाइए, और जिनका विवाह होने वाला है उन्हें भी बुलाइए। उनको झूला झूलने को मिलेगा आज, फिर हम पूजा करेंगे। अब संगीता, बच्चों को बुला लो। बोलो पंडित जी आ गए। हाँ पंडित जी, अब बैठिए ना तब तक। मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ। कोई बताएगा मुझे यहाँ पर क्या चल रहा है? अपने मतलब के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी बेटी के लिए, जो मैं जानती हूँ। और अब तो लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे बहुत कुछ छीना है। एक सेकंड। छीना है? प्राची तुम मुझसे क्या छीन सकती हो? हाँ? तुम्हारी खुशियाँ। मेरी खुशियाँ? कैसे? तुम ही सोचो अक्षय, अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती जो वाकई तुमसे प्यार कर रही होती, सब कुछ बहुत दिल से करती, सच में करती, एक अच्छी लाइफ पार्टनर बनके, एक अच्छी पत्नी बनके रहती, वो सब करती जो एक अच्छी पत्नी को करना चाहिए। तुम्हें दिल से वो सारी खुशियां देती जो तुम डिजर्व करते हो, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो गलत है ना, तुम्हारे लिए गलत है। और तुम्हें भी तो एक्सपेक्टेशंस होंगी, और तुम्हें अभी कितना बुरा लगता होगा, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ। प्लीज, गलत है, तुम्हारे लिए गलत है ये अक्षय। ये रिलैक्स, बस प्राची, जो तुम बोलना चाह रही हो वो मैं समझ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं सब कुछ समझ गया। अच्छा, तुमने वो कहावत सुनी, मैरी द पर्सन हु लव्स यू। शादी उससे करो जो तुमसे प्यार करता है। और तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना, अभी कहा तुमने। और तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी में प्यार की कमी, मेरी शादीशुदा जिंदगी में प्यार बिल्कुल नहीं। पर प्राची, मेरा फंडा थोड़ा अलग है। मैं इसका एकदम ऑपोजिट सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि शादी उससे करो जिससे तुम प्यार करते हो। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्राची, आई रियली डू। और प्राची, मेरे लिए इतना ही बहुत। तुम्हें पता है, तुम जब मेरी इतनी सी केयर करती हो, मेरा थोड़ा सा ख्याल रखती हो, तो मेरा दिन बन जाता है। मैं बहुत खुश होता हूँ। मुझे लगता है कि मैं 7वें आसमान पर हूँ। मैं इसी में खुश हूँ प्राची, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार सोचो, अगर मैं किसी ऐसे इंसान से शादी कर लेता जिससे मैं प्यार नहीं करता, और वो इंसान जी जान लगा देता, पूरी कोशिश करता कि मुझे खुश कर सके, और फिर भी मुझे खुश नहीं कर पाता क्योंकि मैं तो उससे प्यार नहीं करता। और यहाँ तुम एक बार मुस्कुरा देती हो ना, तो मेरा दिन बन जाता। मुझे लगता है कि लाइफ सेट है बॉस। मुझसे प्यार ना करने की, दो तरफा वाला। और थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करने के लिए। ये जो तुम करती हो प्राची, तुम्हारा प्यार जो है वो तुम्हारी केयर में, और केयर तो तुम मेरी करती। और एक बात बताओ, इतनी केयर जिंदगी भर के लिए काफी है मेरी। हाँ, अगर थोड़ी सी और कर लोगी तो बोनस हो जाएगा। बट फॉर नाउ आई एम हैप्पी प्राची, आई एम हैप्पी बिकॉज तुम मेरे साथ हो। तुम जानती, अगर मुझे कोई चांस देना कि अभी जैसे मेरी जिंदगी चल रही है, अपनी मैरिड लाइफ में, इस जिंदगी में मैं कुछ चेंज करना चाहूं, तो वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा प्राची,
क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम जो मेरे साथ मुझे मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। ये जो रस्म है ना, ये रस्म मैं सालों से करता आ रहा हूँ। सच पूछे तो ना, मेरी नजरों में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। डैडी क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ये झूले, ये रस्में, ये फेरे, इनका कोई मतलब नहीं? नहीं पुत्र, मैं भगवान जी वाले फेरे या शादी वाले फेरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं झूले की बात कर रहा हूँ। देखना, जब हम झूले के पास जाएंगे ना, तो पंडित जी हमें कहेंगे कि ये रस्म हमारे लिए बहुत जरूरी है। शादीशुदा जोड़ियों को ये रस्म बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तेरी माँ ने और मैंने ये रस्म हमेशा ठीक से की है, या यूं कहूं कि बहुत ही ज्यादा ठीक से की है। तेरी माँ ने झूले पे अपना बैलेंस नहीं बिगाड़ा, कभी वो गिरी नहीं। मैंने उसको झूला अच्छे से झुलाया, लेकिन फिर भी तो तुझे तो पता ही है कि मेरी और तेरी माँ की शादीशुदा जिंदगी कैसी रही है। यही जिंदगी है पुत्र। कहने का मतलब यह है कि बुजुर्गों की बातें सुनो जरूर, पर आंखें बंद करके उनको मानो मत। हो सकता है तू प्राची के साथ ये रस्म अच्छे से ना कर पाए, झूला ठीक से ना झूल पाए, लेकिन इसको अपने दिल पे मत लेना। हमने रस्म बहुत अच्छी तरह से की थी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। बीच में हमारे रिश्ते में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, उसके बावजूद हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे खड़े हैं। डैड जाने दीजिए ना, जो हो गया सो हो गया। अब पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, छोड़िए। अब मैं क्या बोलूं? मेरी बात कोई सुनता नहीं है तो उसके साथ बुरा जरूर होता है। मेरी बात अगर इन दोनों ने सुनी होती ना, तो आज ये खटपट होती ही नहीं। लेकिन नहीं, अशोक को तो मनमानी करनी है, ले आया मनप्रीत को घर वापस, तो ले भुगत। चल, मुझे एक बात पूछनी थी, ये मामा मामी के पीछे से क्या हुआ था जो वो दोनों अलग हो गए थे? रहने दे, कोई ना ही जाने ना तो अच्छा है। चल। डैड छोड़िए सब, आप चलिए मेरे साथ, चल आइए। अब है, अगर तूने मुझे अब परेशान किया ना, और अगर अब चिढ़ाया ना, मैं सच बता रही हूँ, कीचड़ वाले पानी में गिरा दूंगी तुझे। नेहा, तेरी गांव वाली बातें अभी भी बंद नहीं हुई ना? कीचड़ में गिरा दूंगी क्या होता है? खुद की हरकतें देखी है तूने? अरे मेकअप, ये मैं लेकर आती हूँ, चल। तुम्हारे लिए रणबीर बहुत पसंद है। उसने ना हमेशा अपना प्यार दिखाया है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में तो कभी पीछे नहीं हटता। और सबसे अच्छी बात तो उसकी मुस्कुराहट है, जो एक रिश्ता जोड़ती है। गलियां वो
कित्ते रह गईया माहिया जो तेरी और खींच लाती हैं उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही सिसकती है सांसें मेरी जान जाती है पास तू मेरे पास नहीं आस जगी पर अब वो बात नहीं मैं कमली बन चलिया मैं जोगन बन चलिया याद क्यों आए मुझे तेरी गलियां मैं कमली बन चलिया मैं जोगन बन चलिया दिल क्यों दुखाए मेरा तेरी बैलेंस थोड़ा पीछे रख के बैठो झूलने में आसानी हो। मैं भी यही सोच रही थी। नॉट बैड, इतना टाइम में वो भी झूला झुलाने से पहले। इसे कहते हैं ट्रू लव। यस, कम ऑन भाई, कम ऑन भाभी। प्राची, 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 हमसे उठो आराम से। अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ इसको। जी जी बुआ जी, मैं लेके जाऊँ आराम से। कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। हाँ, तुम सब लोग आगे बढ़ाओ रस्मों को। तू कहाँ जा रही है मनप्रीत? ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, कोई बात नहीं। रस्म को आगे बढ़ाओ और यहाँ मेहमानों को भी तो देखना है, तो हमें तो यहीं रहना है, ठीक है? जी। खुश कर देता पुत्र, खुश कर देता। शाबाश। लो भाई दुनिया वालों, ए मुंडा मैनू पसंद है। ये बनेगा हमारे घर का दामाद। मेरी तरफ से बात पक्की है। ताऊ जी, हमें पहले से पता था। The best match, made for each other. Soulmate. Yes. तो लगा देते हैं मोहर। एक फैमिली की तरफ से हाँ हो गई है, दूसरी से ले लेते हैं। रणवीर पुत्र, अपने मॉम डैड को फोन लगा, उनसे कह कि हमारी तरफ से बात पक्की है। क्यों अक्षय पुत्र? जी डैड, बिल्कुल मेरी तरफ से भी पक्का है। बस तो फिर नेक काम में देरी क्यों, जल्दी से फोन लगा। अपने घर वालों से बोल के हमसे आके मिले। जी।
आज तीज का त्योहार है, शुभ दिन है, ये शुभ काम आज ही करना है। अभी यहाँ पे बहुत शोर है, मैं यहाँ पे फोन पे बात नहीं कर पाऊंगा अपने घर वालों से, सिग्नल भी नहीं आ रहे। सिग्नल उधर मिलेगा, टेरेस के पास। उधर? ठीक, जा जल्दी लगा। हाँ, अभी करता हूँ। कमाल, सब कुछ कितना अच्छा हो है ना प्राची? प्राची, ये प्राची कहाँ चली गई? प्राची, हाँ क्या हुआ तुम्हें? अक्षय, वो मैं कह रही थी कि तुम एक काम करोगे, प्लीज जाके कह दो कि मेक और रणबीर का रिश्ता हम नहीं करवा सकते। नहीं मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों साथ में सही है। रणबीर मीका के लिए ठीक नहीं। अरे पर क्यों? और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ है? अरे मुझे याद है मीका ने मुझे कहा था कि तुमने खुद मीका को बोला कि तुम्हें रणबीर पसंद है। इनफैक्ट रणबीर मुझे भी पसंद है। ही इज अ नाइस गाय, हैंडसम है, स्मार्ट है, सबका बहुत ख्याल रखता है, यू नो आसपास मूड माहौल सब कुछ बहुत लाइट रखता है, और बहुत बड़ी बात मीका से बहुत प्यार करता है। What else do we want? पता है, मुझे पता है कि मैंने कहा था मीका से ये सब, लेकिन वो इसलिए कहा था क्योंकि मैं मीका को अच्छा फील करवाना चाहती थी। मैं चाहती थी वो बेटर फील करे, और कुछ नहीं। एक सेकंड प्राची, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें रणबीर पसंद क्यों नहीं? प्राची, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि सच में तुम्हें रणबीर पसंद है। पसंद है? उसमें पसंद करने लायक कोई चीज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम ओके, अब तुम ये बोलोगे कि उसने किसी को गिरने से बचाया। वो कौन नहीं बचाता? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रास्ते से जा रही हूँ और राह चलते किसी को चोट लग गई, वो गिर गया, तो मैं उसे उठाऊंगी ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार कर लूं, उससे शादी कर लूं। अभी जब दिव्या गिर गई थी तो तुम सब गए ना भाग के उसे बचाने। अब ये भी मत कहना कि जब मीका को चोट लगी थी तो उसने बहुत केयर की थी उसकी। हम सब केयर करते हैं, हम सब अच्छे लोग हैं, वो अच्छा इंसान है, मैं मना नहीं कर रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मीका का हाथ उसके हाथ में ऐसे ही दे दे। और ये क्या बात चल रही थी बाहर? पेरेंट्स से बात करो, फैमिली को बुलाओ। मतलब हम लड़के को ठीक से जानते नहीं तो फैमिली की बात कहाँ से आ गई? एक सेकंड, नहीं जानते मतलब? अरे यार हम सब जानते हैं रणबीर को, मैं जानता हूँ, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, अच्छा कमाता है, तो फिर अच्छा कमाता है? एक सेकंड, क्या बोला तुमने? अच्छा सीरियसली अक्षय, तुम कह रहे हो मीका हमारे सर पे कोई बोझ है क्या, जो किसी को भी हम उसका हाथ दे दे? हम उसे खिला पिला नहीं सकते, उसका ध्यान नहीं रख सकते, उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते? ऐसे कोई भी आ जाएगा, हम मीका की शादी करवा देंगे जस्ट बिकॉज वो अच्छा कमाता है? सीरियसली अक्षय। प्राची, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही? मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ और तुम कुछ और समझ रही। काका, ध्यान से। क्या बात है काका, क्या बात है। थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल कमाल कर दिया, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे फ्यूज खींचा आपने, परफेक्ट। थैंक यू की जरूरत नहीं है साहब। साहब फिर से बेटा बोलिए ना, साहब क्यों बोल रहे हैं? अच्छा सुनिए ना, आपसे एक गुजारिश है, आप प्लीज जो हमारे बीच में बात हुई ना वहाँ पे किसी को बताइएगा मत। कौन सी बात? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अरे वाह, कमाल है, मतलब यही ऐसे ही याद मत रखिएगा, सब भूल जाइएगा प्लीज। थैंक यू, आपने इतनी मेहनत करी है, इतना अच्छा काम किया है कि मेरी तरफ से। अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए। प्लीज लीजिए ना, आप प्लीज रख लीजिए। बात माना। पर क्यों नहीं रख? इसकी वजह है। क्या वजह है? मैं भी पंजाबी हूँ। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, मैं टंडन भी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, मैं गरीब परिवार से, बाकी जात बिरादरी, यहाँ तक कि मैं टंडन जी के गांव का हूँ। मैं टंडन जी और उनके परिवार वालों को जानता हूँ, पर वो मुझे नहीं जानते। अब गरीब को कौन जानता है? पर एक बात बोलूं बेटा, ये जो कुंवारे जोड़े कर रहे हैं ना, ये कलश के सामने फेरे लेने की रस्म, ये अभी शुरू हुई है, पहले ऐसा नहीं होता था।
ये परंपरा नहीं है। आजकल परंपरा के नाम पे त्योहार मना रहे हैं लोग। अभी ये करवा चौथ ही ले लो, आजकल उसको परंपरा नहीं त्योहार की तरह मना रहे हैं। करवा चौथ में पार्टी हो रही है, फोटो डाल रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। ये नौजवान जोड़ों को क्यों सर्कस की तरह खड़ा कर देते हैं? एक बात बोलूं बेटा, बुरा मत मानना। नहीं बोलिए ना। तुम्हारे और मीका बिटिया के साथ सब जबरदस्ती कर रहे हैं। चलिए, कोई तो है इस घर में जो देख रहा है। काम करते करते सब देख लेते। तुम मुझे अच्छे लगे और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे विचार भी मेरे विचारों की तरह। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तुम ये रस्म नहीं करना चाहते थे ना, सब करवा रहे थे रीत के नाम पे, जबरदस्ती कर रहे थे सब। कभी तुम्हारी मदद करी मैंने। कमाल के आदमी हैं आप। मेरे लिए 80 टंडन आप ही हैं, बहुत, सच में, कसम से। मतलब आप एकदम वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो कहना चाहिए आप वक्त से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अरे बेटा। पर इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप ये पैसे जो हैं ये रख लीजिए। अरे नहीं। अरे नहीं, प्लीज 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 प्लीज, नहीं रख लीजिए। शर्मिंदा मत। अरे प्लीज प्लीज सर। यस, मैं तुमसे प्यार करूंगी। बहुत आसानी से। की ड्रीमिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे सुनो, मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ। मान जाओ प्लीज मान जाओ, प्लीज प्लीज भगवान के लिए प्लीज। चुप। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। हाँ, मैं एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब तुम्हें देना होगा, फिर मैं सोचूंगी मानना है कि नहीं मानना है। तुम लड़कियां सवाल क्यों पूछती हो? क्या जरूरत है सवाल पूछने की? क्यों पूछना है? बात। अच्छा ठीक है मेरी माँ, पूछ लो, क्या पूछना है पूछो, पर प्रॉमिस करो मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम किसी को नहीं बताओगी तुमने मुझे यहाँ देखा। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। ओके फाइन, प्रॉमिस। मुझे एक बात बताओ कि तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं किसी को ना बताऊं कि तुम मंदिर आए? ये क्या बात हुई? मतलब अगर मैं तुम्हें बता दूंगा मेरी पोल खुल जाएगी ना, तुम सब कुछ आगे बता दोगी, मैं जानता हूँ ना तुम्हें। अरे ठीक है बता रहा हूँ, लेकिन किसी को नहीं बताओगी। ओके फाइन, प्रॉमिस कितनी बार बोलूं? तो देखो, तुम्हें पता है ना कॉलेज में मेरी ऐसे बैड बॉय मुझे सबको लगता है मैं बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। मुझे अच्छा लगता है वो, और असल में मैं हूं नहीं ऐसा। मेरी दीदा ने, मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत एक पारंपरिक लड़का बनाया हुआ है, बिल्कुल अच्छा सा। तो मुझे ये पूजा करना और रीति रिवाज, ये रस्में वगैरह, ये सब, इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। बट अगर ये बात कॉलेज में सबको पता चल जाएगी कि मैं हर गुरुवार मंदिर आता हूँ भगवान से प्रार्थना करने के लिए, तो मेरी बैड बॉय इमेज खराब हो जाएगी ना। सबको लगेगा मैं गुड बॉय हूँ, अच्छा बच्चा हूँ। मैं नहीं चाहता वो। मतलब तुम ये चाहते नहीं कि तुम्हारी जो बैड बॉय वाली इमेज है वो गुड बॉय में कन्वर्ट हो जाए, राइट? हंस लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम हंसो, मुस्कुराओ, तुम्हें जो करना करो। तुम मेरी बेइज्जती करो, मेरा मजाक उड़ाओ, पर आप पर्सनली उड़ा लो। सबके सामने मत बोलना, ओके? नहीं बोलोगी ना? ओके फाइन, नहीं बताओ। हाँ छोड़ो। पक्का नहीं बताओगी? प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, थैंक गॉड, थैंक यू। यू नो व्हाट, मुझे ना ये बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर एक बात बोलूं? आई लव यू। अच्छा सॉरी, बोलो, क्या बोलो? हो तुम क्यूट हो तुम। पता चलेगा कि इतना क्या, बेचारी मीका कितना दिल से जोड़ रही है ये रिश्ता, कितनी संजीदा है उस रणबीर के लिए। और वो लड़का हवा में है, सब कुछ हवा में चल रहा है। हाँ, मजाक बना के रखा है रीति रिवाज का। वो आप मेरी गाल सुन, मैं कह रही हूँ कि जो लड़का है ना रणबीर, गड़बड़ है। मैंने तेरी माँ को भी कहा था। तेरी माँ कहाँ रह गई? आ रही थी ना पीछे पीछे, कहाँ रह गई? अरे बुआ जी आ रही थी, कोई गेस्ट मिल गया होगा तो रुक गई हूँ। आप उनको छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। बुआ जी आप इस घर की बड़ी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपका मान करते हैं, और बड़े होने के नाते ये छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर दिया करो ना यार। और वैसे भी ये छोटी मोटी बातें ना होती रहती। और जैसा कि आप कह रही हैं कि रणबीर मीका जितना प्यार नहीं करते, तो कोई बात नहीं, क्योंकि बुआ जी ऐसे बहुत से कपल्स होते हैं जहां दोनों में एक जैसा प्यार नहीं होता, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। होता है। वैसे दिक्कत तो तेरी शादी में भी है, पता है मैनू। अब मेरी शादी में क्या दिक्कत है?
ये कितनी क्यूट बहन है यार तुम्हारी। मैंने तुम्हें यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए बुलाया है, उनकी तारीफ करने के लिए नहीं। और वैसे भी ये सब बातें मत करो, मुझे जेलस फील होने लग जाएगा। जेलस? सच्ची? झूठ क्यों बोलूंगी मैं? नहीं, बहुत सी बात है, तुम जेलस फील करो। इनफैक्ट लोगों के सामने तो ज्यादा जेलस फील करा करो, ताकि ना लोगों को ऐसा लगे कि हम एक्चुअल कपल है। समझी? केमिस्ट्री। बाय द वे थैंक्स। थैंक्स किस पे? 8वें फेरे के लिए। थैंक्स किस लिए? किस लिए थैंक्स? 8वें फेरों के लिए थैंक्स बोल रही थी बेचारी। 8वें फेरे के लिए थैंक्स। क्यों तुम लोगों ने फेरे ठीक से नहीं लिए थे मीका? लिए ना, बहुत खूबसूरती से लिए, बहुत प्यार से लिए। इनफैक्ट मीका तो कह रही थी कि 7 फेरे लेने हैं 7 जन्मों के लिए, लेकिन हमने क्या सोचा कि 1 जन्म एक्स्ट्रा कर लेते हैं, है ना? सही है ना? इसीलिए हमने 8 फेरे कर ली, है ना? सिंपल मैथ्स, थोड़ा मुश्किल है पर समझ जाओ। तुम्हारा ये जो सिंपल मैथ्स है ना, ये तुम पहले भी समझा चुके हो, फिर भी किसी के समझ नहीं आया। लेकिन अब तुम चाहते हो फिर से हम ये मैथ्स समझे और मान ले। मत मानो, छोड़ दो ये सब। अब पहले 1 जन्म तो टैकल कर ले, है ना रणबीर? एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा था मीका। मीका अब तो आओ ना, 1 मिनट रणबीर बात सुनो। तुम जानती हो ना कि मैं इन सब में अब नहीं मानता। किसमें? इन रस्मों में। कमाल है, मुझे तो हमेशा से लगता था कि रस्मों में, रीति रिवाजों में तुम विश्वास करते हो। मानता था, ये मानता था कि 7 फेरे मतलब 7 जन्म का साथ। पर मुझे तो एक भी जन्म का साथ नहीं मिला। 7 तो बहुत दूर की बात है, 1 जन्म का प्यार भी नहीं मिला। तो इसीलिए अब नहीं मानता। और मैं तेरा झूठ पकड़ती रहती हूँ, लेकिन मैंने बेवकूफ मत बना, क्योंकि मुझे सख्त नफरत है इन बातों से। ठीक है? बुआ जी मैं... अरे तू टंडन खानदान का मर्द है, समझा? क्या एक लड़की के पीछे भाग रहा है बोलते हुए कि अरे मुझे लाइक करो, मुझे प्यार करो, मुझे पसंद करो, मुझे दिल में क्या है ये सब? अक्षय, आप गलत समझ रही। मैं प्राची से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। और बुआ जी मैं उसके लिए जो भी करता हूँ ना, वो बिल्कुल दिल से करता हूँ, सच्चे दिल से। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बुआ जी कि जैसा प्यार मैं उससे करता हूँ वैसा ही प्यार वो भी मुझसे करे। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि जबरदस्ती वाले प्यार में बुआ जी सिर्फ मजबूरी होती, सच्चा प्यार नहीं। कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ, जरा खुद को देख, कैसी पिकारी है तू? हाँ, जो प्यार की भीख मांग रहे है। और पता है ना, अगर पिकारी है तो पिकारियों को क्या मिलता है? नोट नहीं मिलती, चिल्लर मिलती है, चिल्लर। ये मजबूरी, जबरदस्ती, ये सब नहीं लग रहा है ना तुझे ठीक? तब तो भीख ही मांगनी पड़ेगी, प्यार की भीख। भिखारी बनना चाहता है तू? और ये तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है पुत्र? तेरी अकल में घुस क्यों नहीं रहा है कि वो जो औरत है ना, वो तुझे इस्तेमाल कर रही है? बुआ बस, मैंने बोला, मैंने बोल दिया। अब से ये सब नहीं चलेगा। वो सिर्फ इस्तेमाल नहीं करती रह सकती तेरा, उसे भी रिश्ता निभाना पड़ेगा। टंडन खानदान का मर्द है तू, और ऐसा वैसा नहीं। आज निकल जाए ना तो हजारों लड़कियां मिल जानी है तुझे। उसे तो मिला है, लेकिन उसने बदले में क्या दिया? वो रिश्ता दिया जो तुझे मिलना चाहिए। तू ना एक बार उससे पूछ ले कि कहीं वो तुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रही। जब तक
उसका पति वापस उसके पास नहीं आ जाता? कहीं वो अपने पुराने पति के पास वापस तो नहीं जाना चाहती? एक बार पूछ ले उससे। हो सकता है अक्षय देख अपनी बहन को, जिसका कोई रिश्ता निभ नहीं रहा था, उसका भी रिश्ता बन चुका है, वो भी आगे बढ़ गई अपनी जिंदगी में। तू देख एक बार पुत्र अपने आप को, सोच ले एक बार। मुझे अक्षय की चिंता बहुत खाई जा रही थी, आज जाके मुझे सुकून मिला है। चलो शुक्र है, पहली बार इस पूरे तीज के फंक्शन पे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आई है। बताइए ना दीदी, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपके दिल को चैन मिला है और आप इतना मुस्कुरा रही हैं? तुझे क्यों बताऊं? हाँ, फिर तू मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचेगी, मुझे कटघरे में खड़ा कर देगी। क्यों बताऊं? दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं ऐसा थोड़ी ना करूंगी। वही तो करती है तू। दीदी बताइए ना, क्या बात है? सुनो प्राची, दाया हाथ अगर तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते और बाया हाथ अगर तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते। रणवीर जी इधर आओ। बोलिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। तुझसे एक बात पूछनी थी। पूछे पूछे। तू भी इतना खुश नजर आ रहा है, दीदी भी इतनी खुश नजर आ रही है, मतलब तेरी बुआ वो भी मुस्कुरा रही है, तू भी मुस्कुरा रहा है। उनसे मैंने पूछा, वो तो बताने से रही, कह रही है मैं गलत मतलब निकाल दूंगी। तू बता ना, तुम दोनों की खुशी का क्या राज है? मैं अपनी खुशी का तो राज बता सकता हूँ, लेकिन इनकी खुशी का राज मैं शायद गलत बता दूं। अब मैं तो अनुमान लगाता रहूंगा, लेकिन सही बात तो ये दिल से बताएंगे ना। खिड़की के बाहर आपने क्या देखा? क्या? ठीक है, चल अब बता ही देती हूँ। मुझे ना अक्षय और प्राची के बीच में कुछ टेंशन लग रही है। हाँ, ये भी तो था वहीं पर, इसने देखा मुझे उनकी बात सुनते हुए। लेकिन सच यही है कि अक्षय और प्राची के बीच में कुछ तो टेंशन है। टेंशन क्या, झगड़े चल रहे थे, झगड़े। हाँ, पता है अक्षय प्राची को किस बारे में पूछ रहा था? किस बारे में? उसके पिछले पति के बारे में। एक सेकंड, मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। उन दोनों का झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब उनके बीच में बहुत दिक्कत चल रही है ना? ओ दीदी, आप उन दोनों के बीच का झगड़ा देख के खुश हो रही थी? हाँ बुआ जी, आप उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम देख के इतना खुश हो रही थी? अरे प्रॉब्लम नहीं है, ये जलन है, जलन। और ये सिर्फ जलन भी नहीं थी, झगड़ा हो रहा था। अरे कौन से मियाँ बीवी है जो झगड़ते नहीं है? और मियाँ बीवी में झगड़ा जितना तेज होता है ना, उतना ही प्यार बढ़ता है। मुझे लगता है उन दोनों में ना प्यार हो गया है, और इसी प्यार के लिए मैं खुश थी। कुछ समझ में आया या फिर से समझाऊं? समझ गई दीदी। हाँ। लेकिन रणवीर तू बता, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? प्राची, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि मुझे किस जवाब से खुशी मिलेगी? रियली अक्षय, फिर जिस तरह तुम ये बात कर रहे थे ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी पता है मेरे बारे में। तुम दावा करते हो, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, पर ऐसा होता तो ऐसी बातें ही नहीं करते। तुम नहीं जानते मुझे, मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जानते हो ना। मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया नहीं है, सब कुछ सच सच बता दिया है, कभी झूठ नहीं बोला है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये शादी भले ही मैं कर रही हूँ, पर तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। मैंने ये भी बताया है कि एक पत्नी होने का धर्म मैं नहीं निभा पाऊंगी। वो खुशियां शायद मुझसे नहीं मिलेंगी तुम्हें, मैंने सब कुछ बताया है। ये सब कुछ जानने के बावजूद तुमने मुझसे शादी की, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। तुम ही ने मुझे दिलासा दिया है कि सब ठीक हो जाएगा, और फिर अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे ही नहीं जानते। ये सब नया है तुम्हारे लिए, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? पता है मुझे अभी क्या लग रहा है कि ये तुम नहीं हो, ये कोई और है। ये तुम्हारी बात ही नहीं है, किसी और की बात है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये सवाल तुम नहीं पूछ रहे हो, बुआ जी पूछ रही है मुझसे। ऐसा लग रहा है मुझे। प्राची, एक्चुअली यू आर राइट। ये बुआ जी ने मुझसे पूछा था, तो प्राची आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे तुमसे ना इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इनफैक्ट मैंने आज तक कभी तुमसे ऐसे बात नहीं की।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुमसे माफी मांगू, लेकिन आई एम रियली सॉरी यार, मैं ऐसे कभी नहीं बोलता तुम्हें। पर अभी जो बात की, अभी जो जवाब दी। नहीं प्लीज नहीं, आई एम रिक्वेस्टिंग, मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए प्राची। आई एम सॉरी यार, ये बुआ जी जो है ना, ये आई थिंक इनका कुछ ज्यादा ही हो गया। इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में बोल बोल के आई थिंक शी इज जेन्युइनली गेटिंग ऑन माय नर्व्स। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बुआ जी को कैसे। अक्षय, बुआ जी तुम्हारा अच्छा ही चाहती है, वो बस तुम्हें खुश देखना चाहती है, तो हम दिखा सकते हैं ना कि हम खुश हैं। नहीं प्राची, इतना आसान नहीं है। तुम प्लीज बुआ जी को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, वो बहुत समझदार है, सब समझती है वो। और मैं बुआ जी की बातों को लेकर परेशान नहीं हो रहा प्राची। आई थिंक प्रॉब्लम मेरे अंदर है। मेरे दिमाग के अंदर इतना कुछ चल रहा है ना कि आई थिंक आई एम जेन्युइनली इन अ मेस। मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ प्राची। ओके, तो क्या बात है? मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे बताओ, हम साथ में मिलकर सुलझाते हैं ना, क्लियर करते हैं, जो भी है साफ साफ बताओ, हम बात करते हैं। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरा दिमाग अभी ठीक जगह पर नहीं है, और हम कुछ भी बात करेंगे ना तो उसका कुछ और ही मतलब निकलेगा। बस मेरी प्रॉब्लम ये है प्राची कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को दुख पहुंचता है ना, तो मैं समझ नहीं पाता कि मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। मुझे अंदर से गिल्ट होता है कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। बस इट्स ऑल इन माय हेड। तुम्हें क्या लगता है मैं बुआ जी का गुस्सा शांत करूं? एक सेकंड, तुम ऐसा कर सकती? सच्ची? पर कैसे? क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी ने मुझे कहां पे लाके खड़ा कर दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इस घर में क्यों हूँ? मैं इस घर में कर क्या रहा हूँ? रणबीर यहाँ क्या कर रहा है? आखिर आया क्यों है यहाँ? प्राची, थैंक यू। नहीं प्राची, इट्स नॉट ओके। मैंने बहुत गलत तरीके से तुमसे बात की, इतनी ऊंची आवाज में, जो मैंने आज तक नहीं की, तो मुझे ना बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। इनफैक्ट मैं क्या करूं प्राची, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए ये सब। गुस्सा? मुझे प्राची पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों? एक तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है, तो क्यों इतना गुस्सा आ रहा है मुझे? शायद मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूं कि प्राची ने मूव ऑन कर लिया है। नहीं, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ी है। अच्छा मेरी बात सुनो, हम मूव ऑन करते हैं, ओके? इस टॉपिक से मूव ऑन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही सोचते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना? भूल जाओ इसे, सब ठीक है। मैं थोड़ा थक गई हूँ, तो मैं। हाँ प्लीज, तुम एक काम करो, तुम आराम कर लो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। मैं तुम्हें सॉरी तो बोल रहा हूँ प्राची, पर सच तो ये है कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए वैसे ही फील करो जैसे मैं फील करता हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो जितना मैं करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ। हाँ प्राची, बुआ गलत नहीं थी, तुम्हें भी बदले में मुझसे प्यार करना चाहिए प्राची। जब मैं इतना केयरिंग हूँ, लविंग हूँ, अगर मेरी मुस्कुराहट सारे रिश्ते जोड़ देती है, तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा प्राची? रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे, रूठे रूठे। और इस लड़की से इतनी अच्छी तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो इसके लायक भी नहीं है। पल्लवी, मैं विक्रम, मैंने कहा ना, मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दीजिए। क्या कहा तुमने? रणबीर प्राची की वजह से ये घर छोड़कर चला गया? लेट मी बर्स्ट योर बबल रिया। रणबीर प्राची की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चला गया है। तुम्हारी वजह से रिया, तुम्हारी वजह से। मेरा बेटा ये घर छोड़कर, मुझे छोड़ के, ये पूरा परिवार छोड़कर तुम्हारी वजह से गया है। हम सबसे दूर तुम्हारी वजह से गया है वो। What do you mean? वो घर वापस ही नहीं आया अभी तक। ये सच है? दीदा आप बताइए, ये सच है? इतने महीनों बाद भी रणबीर घर वापस ही नहीं आया? बताइए ना दीदा। बंद कर दो अपना ये नाटक। ऐसे जता रही हो
जैसे तुम्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है, बहुत चिंता हो रही है, जैसे रणबीर तुम्हारा बहुत कुछ लगता है। लगता है दीदा, लगता है, और बहुत कुछ ही नहीं, सब कुछ लगता है। दीदा आप तो जानती है ना मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। I love him दीदा। मैं रणबीर के बिना मैं उसके बिना रहना सीख लो रिया, क्योंकि अब तुम्हें रणबीर के बिना ही रहना होगा। अकेला छोड़ दो हमारे रणबीर को प्लीज। और पल्लवी ने अभी अभी जो कुछ भी कहा है उस बात को ठीक से समझ लो। रणबीर का नाम अपनी जुबान पे भी मत लेना आपसे। रणबीर से प्यार तो दूर, तुम उसके आस पास रहो, हमें तो ये तक बर्दाश्त नहीं है। अंकल आप भी ऐसे, पर क्यों? क्या गलती है मेरी? अरे ऐसा क्या हुआ है जिससे आप लोग ऐसे बदल गए? I can't believe this। आप तो मुझे कहती थी कि मैं इस घर की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हूं, इस घर की जान हूं, इस घर की लाडली हूं। भूल गए आप? और आंटी आपने तो मुझे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर माना था। आपने कसम खाई थी कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, आप हर वक्त मेरा साथ देंगी। तो क्या हुआ बताइए, क्या बदल गया? खाई थी कसम मैंने, खाई थी कसम मैंने, लेकिन ये नहीं पता था कि बदले में इतना बड़ा धोखा खाना पड़ेगा मुझे। तब मुझे ये लगा था कि तुम मेरे बेटे को। ये रणबीर देख क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अक्षय और प्राची का जोड़ा एक सुखी जोड़ा नहीं है और वो खुश रहने का ढोंग कर रहे। बता मैड रणबीर, भाई और भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे ऐसा तुम्हें लगता है, ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, तो मैं आप दोनों के सामने ये प्रूव करूंगा कि उनके बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। आप शर्त लगा लो मुझसे। अब देखो मैं तो नाउ वेट एंड वॉच। अब तो होके रहेगा। अब तो वही होगा जो होना है। क्या हो जाए? झगड़ा, वो भी इन दोनों के बीच। अरे हमारा बेटा है, वो यहाँ नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? वो जरूर आएगा पल्लवी, जरूर आएगा वो। अरे मैं उसे जानता हूँ, तुम तो उसे मुझसे भी बेहतर जानती हो, है ना मम्मी? हाँ, अभी सिर्फ जगह की दुनिया बनी हुई है हमारे और उसके बीच में, दिलों से नहीं निकाला है उसने हमें। और पल्लवी ये जगह की जो दुनिया है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम उसके दिल में है और वो हमारे दिल में। तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानती हो पल्लवी। नहीं जानती, मैं अपने बेटे को नहीं जानती उसे। अगर जानती तो मैं समझती ना उसे विक्रम। देख पाती प्राची से कितना प्यार करता है वो नहीं जी सकता प्राची के बिना, सांसें ले रहा है, बस जी नहीं रहा है वो। मैं अगर उसे जानती तो मैं देख पाती, मैं अपने बच्चे को समझ पाती, लेकिन नहीं, मैं नहीं समझ पाई उसे। मैं देख पाती कि प्राची उसके जीने की वजह है, उसके जीने का मकसद है, लेकिन मैं देख ही नहीं पाई। मैं माँ हूँ, मुझे समझना चाहिए था उसे, मुझे देखना चाहिए था उसे क्या चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझ पाई विक्रम, मैं नहीं समझ पाई। मैं कैसी माँ हूँ? मैं बहुत बहुत बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी माँ। हमारे घर को, हमारे परिवार को मिस तो कर रहा होगा ना? हाँ पल्लवी, वो हम सबको मिस करता होगा, क्योंकि हम सब उसके दिल में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो हम सब से ज्यादा प्राची से प्यार करता है।
और मेरा दिल कह रहा है कि वो कहीं उसके आसपास ही होगा, उसके साथ ही रह रहा होगा। गुड मॉर्निंग बुआ जी। मॉर्निंग। शोकी कहाँ है भाई? अरे डैड ने बताया था ना उनको जल्दी जाना था, वो चले गए ऑफिस। अरे हाँ, मैं भूल गई थी, बोला था उसने। मीका, चल मेरे साथ, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात करनी है भाई? चलना यार, कब? गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग। केला खा लो। केला तो खा लूंगी, लेकिन छिलका सोच ले। मैं फेंक दूंगा। गुड मॉर्निंग प्राची। गुड मॉर्निंग। प्राची, स्पून पास कर दो। सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी, मेरी दोस्त बन के चल दिया तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर तुझे साथ ही चुन के मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको। ओए होए, अरे इसमें प्याज किसने डाल दिया? पता है ना आज मैं प्याज नहीं खाती। मनप्रीत दीदी, आपका ये वाला नहीं, आपका अंदर। प्राची, बिना प्याज वाला अंदर कैसरोल में। सॉरी, मैं ले आती। लो पल्लवी, बात कर लो रणवीर से। नहीं नहीं, कुछ नहीं। सुनिए, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक। आई होप मिहिका ठीक हूँ। भाई खाओ ना कुछ, भाभी ने बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया है। दूर हटो प्राची मुझसे। अरे अच्छा हुआ सब लोग यही हैं। कल पूजा के बाद आरती देना रह गया था, तो चलो आओ सब लोग आके आरती ले लो। रणबीर पुत्र जी, तुम दोनों के फेरे तो कल हो चुके, तो एक काम करना, इस थाली में से ये एक चुटकी कुमकुम लेके मिहिका की मांग में भर देना। ले। बुआ जी, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसे थोड़ी कुमकुम लेके लगा सकता हूं मैं उसकी मांग में। आपको पता है ना
कुमकुम क्यों लगाया जाता है और किस तरीके से लगाया जाता है आप जानती है ना ये? तेरी उम्र के ना बच्चे हैं मेरे, तो मैंने मत सिखा, जो बोल रही हूँ वो कर। इस थाली में से चुटकी भर कुमकुम लेके मीका के मांग में लगा दे। क्या हुआ? तुम दोनों के बीच अच्छा रिश्ता है, शादी करने वाले हो तुम दोनों, और प्यार भी तो है तुम दोनों के रिश्ते में, फिर रुकावट किस लिए? और जो रिश्ता दिल से जुड़ा है उसे मजबूत करने में परहेजी क्या है? क्यों शोकी? बिल्कुल। साफ साफ बोल कि तेरे और रणबीर के बीच में कुछ नहीं चल रहा। बोल, ये सब नाटक है, बोल। देखिए बुआ जी, आप बड़ी हैं, विद्वान हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन जो आप ये कह रही हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैं मीका की मांग में ऐसे कुमकुम नहीं डाल सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। क्यों? एक मिनट। क्यों रणबीर? और क्यों नहीं भर सकते तुम मीका की मांग में सिंदूर? हाँ मीका, रणबीर, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, एक फेवर चाहिए। क्या हो मीका, तुम ठीक हो? ओके? मेरी फैमिली, उन्हें हम पे शक हो गया है। उनको लग रहा है हम रियल कपल नहीं है, हम दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और जितना मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ ना, तुम्हें लगता है कि वो लोग कुछ करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। कुछ एग्जाम, कुछ इम्तिहान, कुछ टेस्ट, कुछ तो डेफिनेटली करेंगे, ये पता करने के लिए कि हम रियल कपल है कि नहीं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यही तो फेवर चाहिए। वो जो भी एग्जाम ले, बस उसमें पास होना है। पर मीका, तुम्हें बताना पड़ेगा वो क्या कराएंगे हमसे। आई हैव नो आइडिया। वो कुछ भी करने को बोल सकते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि वो जो करने को बोले ना, बस कर देना, कुछ भी कर देना। मैं बुरा नहीं मानूंगी, आई स्वेयर। बट प्लीज तुम रुकना मत, हिचकिचाना मत, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर तुम रुक गए ना तो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारी खुद की फैमिली है, कोई बाहर के लोग थोड़ी, तुम्हारे दुश्मन थोड़ी है ये लोग। तुम नहीं जानते उन्हें रणबीर। मैं जानता हूँ उनको मीका, मैं रहा हूँ उनके साथ। तुम क्या, कोई नहीं जानता। सबको लगता है कि वो उनको जानते हैं, पर ट्रस्ट मी, कोई नहीं जानता उनको। रणबीर बोलो ना, हेल्प करोगे ना तुम मेरी? ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो आई विल हेल्प यू आउट। डोंट वरी। तो एग्जाम में पास होना है। हो जाऊंगा, अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा। तो भाई जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। आई विल डू इट तुम्हारे लिए। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। थैंक्स। मीका, अगर रणबीर कह रहा है कि वो इस तरह से मांग नहीं भर सकता तो जाने देना बेटा। दीदी जाने दीजिए ना। कैसे जाने दे? अब तो और नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब तो मुझे शक हो रहा है। हटाना पड़ेगा ना। क्यों कर रहे हो? ये छोड़ो। एक सेकंड, मैं काम करता हूँ। मैं ये ना गीला करके लाता हूँ, उसके बाद अच्छे से हट जाएगा। तुम हिलना मत। एक सेकंड। अक्षय, सामने मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन हटाना पड़ेगा हमें। अरे ये हटता क्यों नहीं है? हटता क्यों नहीं? ये चला गया। नहीं गया ना प्राची, नहीं गया। वो दिख रहा है मुझे। अक्षय तुम क्या कर रहे हो? अक्षय तुम होश में आओ। अक्षय दिस इज नॉट राइट। मेरी बात मानो प्राची, इस सिंदूर का ना मैं नामो निशान मिटा दूंगा। अक्षय, व्हाट आर यू डूइंग? पता ही नहीं चलेगा प्राची, किसी को पता नहीं चलेगा कि रणबीर ने तुम्हें कुमकुम लगाया था। तुम बस हिलना मत। एक सेकंड। नहीं, दिखाओ मुझे, दिखाओ। अब दिखाओ। मीका, लिसन टू मी।
तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? इट्स ओके। क्या हो गया? तुमने मुझे कहा था ना अपने घर वालों के सामने सब कुछ करना, वो सारी चीजें करना जिससे उनको लगे कि हम असल में कपल हैं, है ना? बात हुई थी ना, तो क्या हो गया? मैं बहुत टेंशन में हूँ रणबीर। अरे किस बात की टेंशन में? का क्या हुआ? तुम टेंशन में क्यों हो? अभी जो बाहर हुआ उसकी टेंशन। भाई इतना स्ट्रेस्ड हो गए, इतने टेंशन में। अरे भाई से तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और टेंशन में तुम लग रही हो मुझे। तुमने ऐसा बर्ताव किया, तुम इतना अजीब बिहेव कर क्यों रही हो? इतना वियर्ड वाइब्स क्यों दे रही हो तुम? नहीं सीरियसली, तुमने अभी गुस्से में मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा है ना मीका, अभी मेरे हाथ में लिटरली दर्द हो रहा है अभी बहुत ज्यादा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आर यू ओके? तुम ठीक हो क्या? I'm so sorry. I'm so sorry रणबीर। I'm really very sorry. नहीं सॉरी की बात नहीं है मीका। अजीब बात है, बहुत सिंपल सी बात थी। कुमकुम गलती से प्राची की मांग में चला गया था, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी? इतनी सिंपल सी बात तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रही है कि गलती हो गई थी मुझसे और गलती से। स्टॉप रुक जाओ प्लीज। प्लीज ये सब मत बोलो कि ये सब मेरी गलती है। जस्ट प्लीज स्टॉप। ओके। यही प्रॉब्लम है। हर किसी को लगता है हर वक्त हर जगह मेरी ही गलती है, मुझे ही गलत ठहराते हैं सब। पर मेरी ही गलती क्यों है? हर किसी को शौक लगा हुआ है टेस्ट लेने का, एग्जाम्स लेने का। मैंने तो सिर्फ हेल्प मांगी थी ना तुमसे। हाँ, अब हेल्प मांगना भी मेरी गलती हो गई। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगे रणबीर। हाँ मैंने कहा था मीका, और मैं तुम्हारी हेल्प कर भी रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ ना। नहीं कर रहे हो तुम मेरी हेल्प। तुम बस चीजें और उलझा रहे हो। You are creating a mess। और उस मेस के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि मेरी गलती है। कुमकुम, तुमने प्राची भाभी के मांग में भरा, राइट? गलती से पर हुआ ना। और दिमाग खराब किसका हुआ? हालत खराब किसकी हुई? मेरे भाई की। वो इतना परेशान हुए, इतना डिस्टर्ब्ड हुए, मैं इतना डिस्टर्ब्ड हुई। तुम क्यों नहीं हो डिस्टर्ब्ड? तुम परेशान क्यों नहीं हो रणबीर? हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सब ठीक है? हमें ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि सब ठीक है? तुम्हारे और प्राची भाभी के बीच में कुछ है क्या? क्या हुआ दीदी, बड़ी खुश दिखाई दे रही है? भाई खुशी वाली बात हो तो खुश होना बनता है कि नहीं? लेकिन एक बात बता, तू और तेरी बीवी हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। हाँ, मैं खुश हूँ तो खुश क्यों हूँ? हमेशा उल्टा सोचती हूँ। मैं गुस्सा हूँ तो शांत हो जाऊं। तुझे पता है ना शुकी, तू और तेरी बीवी अपने बच्चों के बारे में जितना नहीं सोचती हो ना, उससे कई ज्यादा मैं तेरे और तेरे बच्चों के बारे में सोचती हूँ। पर क्या सोच के खुश हो रही हो, ये तो बताओ। बताऊं? हाँ? सुनना चाहता है तो सुन। कल रात को मुझे पता चल गया है कि अक्षय और प्राची एक दूसरे के साथ हैं, मतलब एक जोड़ी की तरह। तो समझ रहे हैं ना? और आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि रणबीर और मीका भी एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। हाँ, हमें बेवकूफ नहीं बना रहे। मैं तो दिन रात टेंशन में रहती थी मीका और रणबीर के रिश्ते को लेकर। यही लगा रहता था कि कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे, कहीं नाटक तो नहीं कर रहे। अरे ये रिश्ता सच्चा है भी या नहीं? ओहो, पर मुझे तो पक्का यकीन था ये रिश्ता सच्चा है। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है। हाँ, तभी तो रणबीर मीका की मांग भरने को तैयार हुआ था कुमकुम से, है ना? लेकिन उसके बाद प्राची बहू ने जो किया ना, वो मुझे ठीक नहीं लगा शोकी। खैर, अब प्राची की बहन की रणबीर के साथ शादी होने वाली थी। उस वक्त पता नहीं क्या हुआ है, जो रणबीर के बारे में ना अच्छा नहीं सोचती। मैंने कई दफा देखा है उन दोनों को झगड़ा करते हुए। हाँ, लेकिन खैर, अब मैं खुश हूँ। हमारे दोनों बच्चों को सही साथी मिल गए हैं। हाँ, दोनों की जोड़ी ना एकदम बिल्कुल सही है। पर ये सही लोग एक दूसरे के दिल और दिमाग में भी सही रहे। तो जब से ये कुमकुम वाली बात हुई है ना, मुझे डर है कि ये दोनों
फिर से वैसे ही बर्ताव ना करे जैसे पिछली बार। शोकी तो भूल क्यों नहीं जाता उन बातों को? क्यों बार बार याद करते हो इस हादसे को? मुझे तो उसके बारे में बात करना तो सोचना भी पसंद नहीं है। तो दीदी बस मैंने बोला, मैंने बोल दिया। काश कि मैं भी इस तरह मुसीबत से भाग सकता, पर मुझे मुसीबत जाते हुए नहीं आते हुए नजर आ रही है। ये जो शांति दिख रही है ना, ये तूफान से पहले की शांति है। I'm so sorry. I'm sorry. तुम ठीक हो? ठीक हो? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? बोलो ना, क्यों ठीक होंगी मैं? तुम समझाते बहुत अच्छा ना, समझाओ मुझे। तुमने जो किया है ना, उसके बाद कोई भी ठीक कैसे हो सकता है? तुम्हारे रहते सब ठीक कैसे हो सकता है? बोलो ना, ठीक हो सकता है कुछ? एक सेकंड, तुम मुझे क्यों? क्यों? मेरी मांग में कुमकुम किसने भरा रणबीर? प्राची, वो मैंने जानबूझ जैसे भी भरा, लग गया ना। मेरी मांग में कुमकुम लग गया तुम्हारे नाम का। पहले भी इस कुमकुम की वजह से बहुत कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में, बहुत कुछ। और तुम ना ये सब प्लीज बंद करो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, बंद करो ये सब। ऐसे टकराना, मुझसे बात करना, बात करने के बहाने ढूंढना, है ना, बातों में उलझाना, ये सब मत करो तुम। क्योंकि तुम्हारे लिए मामूली सी चीज होगी, तुम्हारे लिए कुछ मैटर नहीं करता, पता है मुझे, बट लोगों को मैटर करता है। अक्षय को मैटर करता है। आज तक मैंने अक्षय को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। एक सेकंड। अक्षय ने तुम पे गुस्सा किया? उसकी हिम्मत कैसी? हिम्मत कैसी? मतलब तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी रणबीर। प्राची, फिर से मैंने जानबूझ के। अक्षय हर्ट हुआ है, ही इज हर्ट। उसे बहुत बुरा लगा, और कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि बुरा लग सकता है, उसे इंसान है, वो इमोशन से उसके। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था अक्षय ऐसे बिहेव कर रहा था, मैं कैसे हैंडल करूं, क्या बोलूं, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। वो तौलिया लेके बार बार मेरे माथे से, मेरी मांग से कुमकुम हटाए जा रहा था, जोर जोर से, जबरदस्ती। मैं बता रही थी मुझे दर्द हो रहा है, पर वो समझ ही नहीं रहा था, वो कंट्रोल के बाहर था, मुझे पेन हो रहा था। वो रुको। अक्षय ने तुम्हें दर्द दिया? रणबीर, He's gone. मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। रणबीर हिम्मत कैसे हुई करने की? रणबीर क्या करने जा रहे हो तुम? प्राची, देखो, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। कोई अपनी नजर, अपने हाथ, अपनी आवाज, कोई इंसान तुम्हारे सामने सब ऊंचा नहीं कर सकता। मैंने बोल दिया ना, और जब तक मैं यहाँ हूं ना, तब तक तुम नहीं हो, ये फैक्ट है। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है रणबीर, हम साथ नहीं है, ये फैक्ट है। एक और फैक्ट बताओ तुम्हें, खुशी, मेरी बेटी, आज वो मेरे पास है तो सिर्फ और सिर्फ अक्षय की वजह से। उस आदमी के बहुत एहसान है मुझ पे, अक्षय की बदौलत खुशी मेरी जिंदगी में है। इसलिए कह रही हूँ, प्लीज दूर रहो, हाथ जोड़ रही हूँ, दूर रहो मुझसे, क्योंकि तुम्हारे आने से ना सब खराब हो रहा है रणबीर। तुम सब खराब कर रहे हो, हमेशा की तरह। यू स्पॉइलिंग इट, यू मेसिंग इट अप। इसलिए प्लीज मत आओ यहाँ पे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। वजह चाहे कोई भी हो, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता है, कोई नहीं। रणबीर रुको, क्या? खबरदार अक्षय से लड़ाई की तुम। प्राची, आई एम सॉरी। प्राची, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुमसे माफी मांग रहा हूँ यार, माफ कर दो ना। देखो, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई और आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। ओके फाइन, कर दिया माफ। ओके फाइन, इट्स थैंक यू। ओके, बैठो। प्राची, वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। देखो, मुझे पता है कि लड़कियों को शॉपिंग बहुत ज्यादा पसंद है, और तुम्हें भी पसंद है। अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो मुझे शॉपिंग करा देना। तुम जानती हो ना, अभी एक नया इवेंट आने वाला है। बाबा, नया ऑफिस लिया है, उसका उद्घाटन है, उसमें सबने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, तो प्लीज मुझे शॉपिंग करवा दो सबके लिए। प्लीज। देखो, अगर तुम मना करोगी तो मैं यहीं पे लेट जाऊंगा तुम्हारा। ठीक है, मतलब इसके लिए ठीक है नहीं, ठीक है, शॉपिंग के लिए ठीक है।